अगर आप थोड़ा सा भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो एक वर्ड ब्रेग्जिट आपने बार बार ज़रूर सुना होगा। ब्रेग्जिट क्या है आज हम आपको बताते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानिया ने दीगर मगरबी यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर अपनी मईशत की तामीर नौ और बेहतरी के लिए काम किया। 1946 में बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बनाने का ख्याल पेश किया। बरतानिया ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन इनके OEEC के क़याम में की रोल अदा किया था और मार्शल प्लान का एक बड़ा फ़ायदा उठाने वाला था, जिसने यूरोप की तामीर नौ के लिए माली इमदाद फराहम की। ताहम 1950 की दहाई में बरतानिया यूरोप में मर्जर के अमल पर शकूक व शुबहात का शिकार हो गया। ये जुज़वी तौर पर फ्रांस की तरफ से प्रपोज्ड फेडरल मर्जर के मॉडल की वजह से था, जिससे बरतानिया मुत्तफ़िक नहीं था। जिसके बाद बरतानिया ने बाज़ाब्ता तौर पर 1 जनवरी 1973 को यूरोपीय कम्युनिटीज़ में शमूलियत इख्तियार कर ली। अपनी रुकनीत के आगाज़ से ही बरतानिया एक बागी शराकतदार था। 1974 में EEC में बरतानिया की रुकनीत की शराइत पर मज़ाकरात हुए। बरतानिया ने कम्युनिटीज़ के लिए माली इमदाद और बरतानवी काश्तकारी के लिए इजाफी मदद जैसे मसाइल पर मुतालबात पेश किए थे। इन मुतालबात ने सारे यूरोपीय ममालिक के मर्जर के बुनियाद और रुकन ममालिक के मईशतों में यूरोपीय इदारों की मुदाखलत की सतह को चैलेंज किया था। 5 जून 1975 को होने वाले रेफरेंडम में बरतानवी वोटरों से पूछा गया कि क्या वो EEC में अपनी रुकनीत जारी रखना चाहते हैं, तो 67% वोटरों ने मर्जर में रहने का इंतखाब किया। सन 1993 में नीदरलैंड के शहर के नाम पर मास्ट्रिक्ट ट्रीटी पर दस्तखत करके यूरोपीय यूनियन तश्कील दी गई थी, जिसे ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है। इस मुआहदे ने यूरोपीय बरादरियों के लिए एक नया ढांचा तश्कील दिया, जो 1957 में रोम के मुआहदे पर दस्तखत के साथ कायम किया गया था। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी ने यूरोपीय कम्युनिटीज़ के दायरा कार को वसअत दी ताकि नए शोबे जैसे खारजा और दफाई पॉलिसी, इंसाफ और अमूर खारजादारी को शामिल किया जा सके और यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय मरकज़ी बैंक जैसे नए इदारे बनाए जा सके। इस मुआहदे ने यूरोपीय यूनियन की बुनियाद रखी, जिसे EU भी कहा जाता है, जैसा कि हम आज इसे जानते हैं, और रुकन ममालिक के ताउन और मर्जर को बढ़ाया। ब्रेग्जिट, जो कि एक्रोनिम है वर्ड ब्रिटिश एग्जिट का, इससे मुराद बरतानिया के यूरोपियन यूनियन से निकलने का फैसला है। 23 जून 2016 को एक रेफरेंडम हुआ जिसमें बरतानिया में 51.9% वोटर्स ने यूरोपियन यूनियन छोड़ने का इंतखाब किया, जबकि 41.1% वोटर्स ने बाकी रहने के हक में वोट दिया। ये फैसला 1993 में यूरोपीय यूनियन के क़याम के बाद से पहली बार किसी रुकन मुल्क ने छोड़ने का इंतखाब किया है। 1973 में पहली बार यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी में शामिल होने के बाद से बरतानिया की यूरोपीय यूनियन के साथ पेचीदा ताल्लुकात हैं। 1975 में एक रेफरेंडम हुआ, आया बरतानिया को EEC में अपनी रुकनीत जारी रखनी चाहिए, तो जिस पर 67% वोटर्स ने रुकनीत बरकरार रखने का इंतखाब किया। ताहम बरसों के दौरान बरतानिया मज़ीद इंज़माम के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार होता रहा और इसने यूरोपीय यूनियन के मुतअद्दिद इक़दामात जैसे कि यूरो करेंसी और शेंगन के इलाके से ख़ुद को दूर रखा है। 2013 में वज़ीर आज़म डेविड कैमरून ने वादा किया था अगर इनकी पार्टी 2015 में आम इंतखाबात जीत गई तो यूरोपीय यूनियन की रुकनीत पर रेफरेंडम करवाएगी। कंजर्वेटिव पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया। रेफरेंडम 23 जून 2016 को मुनक्किद हुआ। बोरिस जॉनसन और नाइजल फारिज जैसी शख्सियात की क़यादत में दलील दी गई कि यूरोपियन यूनियन छोड़ने से बरतानिया अपनी सरहदों पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर सकेगा और अपने कवानीन के साथ रकम की बचत होगी जो यूरोपीय यूनियन के बजट में अदा की जाएगी। जबकि कैमरून और यूरोपीय यूनियन के हामी दीगर शख्सियात की क़यादत में दलील दी गई कि यूरोपीय यूनियन में रहना मईशत के लिए बेहतर होगा और छोड़ने से तिजारत और सलामती को नुकसान पहुंचेगा। यहाँ पर दोनों ग्रुप्स में डिवीजन हो गई और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया।
बहुत से तज्जियाकारों और क्रिटिक्स का ये मानना है कि ब्रिटेन में रहने वाले शहरी इस बात पर एतराज़ करते हैं कि लोग दूसरे ममालिक से उनके ममालिक में आ जाते हैं, अपना कल्चर ले आते हैं और यहाँ आकर बस जाते हैं और इनके कल्चर के ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनका कल्चर कम होता जा रहा है और दिन ब दिन दूसरे मज़ाहिब और दूसरी सोसाइटीज़ और कल्चर्स इनके ऊपर डोमिनेट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों ने एतराज़ात उठाना शुरू कर दिए और जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि हमें यूरोपियन यूनियन छोड़ना है और हमें अपनी सरहदों की, अपनी मईशत को इंडिपेंडेंट बनाना है और अपनी सरहदों की हिफाजत खुद करनी है। यूरोपियन यूनियन से निकलने के फैसले से बरतानिया के लिए अहम सियासी और इक्तिसादी असरात मुरतब हुए। रेफरेंडम के फौरी बाद कैमरॉन ने वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और इनकी जगह थेरेसा मे वजीर आजम का ओहदा संभाल लिया। फाइनली 1 फरवरी 2020 को वो दिन आ गया जिस दिन बरतानिया ने यूरोपियन यूनियन से ऑफिशियली विड्रॉल कर लिया। ब्रेक्जिट वोट के मुआशी असरात पर बड़े पैमाने पर बहस हुई। कुछ माहिरीन का कहना है कि इससे तवील मुद्दत में बरतानिया के मईशत को नुकसान पहुंचेगा, जबकि दीगर का कहना है कि इससे गैर यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ तिजारत के नए मौके पैदा होंगे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सीनियर फॉर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के एक तहकीक के मुताबिक यूरोपीय यूनियन छोड़ने से बरतानिया की फीकस जीडीपी में तवील मुद्दत में 2.6% और 9.5% के दरमियान कमी वाक़या हो सकती है। ताहम रेफरेंडम के बाद बरतानिया की मईशत ने तवक्को से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और बेरोज़गारी की शरह भी कम हो रही है। आखिर में ब्रेक्जिट बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से निकलने का फैसला है। ये फैसला 23 जून 2016 को मुनक्कद एक रेफरेंडम के ज़रिए किया गया, जिसमें 51.9% वोटर्स ने यूरोपीय यूनियन छोड़ने का इंतखाब किया। यूरोपीय यूनियन से निकलने के फैसले के बरतानिया के लिए अहम सियासी और इक्तिसादी असरात मुरतब हुए और बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर अभी बातचीत जारी है। ब्रेक्जिट वोट के मुआशी असरात पर अब भी बहस हो रही है। कुछ माहिरीन का कहना है कि इससे बरतानिया की मईशत को नुकसान पहुंचेगा, जबकि दीगर का कहना है कि इससे तजारत के नए मौके पैदा होंगे। जो भी होगा, हम उम्मीद करते हैं कि वो बरतानिया और इसके रहायशियों के लिए बेहतर होगा। इस तरह के मज़ीद फैक्ट बेस्ड, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।